जय माता दी। शिव शक्ति दरबार से जुड़े सभी बच्चों को, महामाई की प्यारी प्यारी संगत को नवरात्रों से रिलेटेड बातें करने के लिए ही मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक एक बच्चे से बात करनी पॉसिबल नहीं है और समय भी कम है अब तैयारी का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। नवरात्रे 7 अक्टूबर से आरंभ होकर 15 अक्टूबर तक चलेंगे बच्चों, सभी जानते हैं। तीसरा और चौथा नवरात्रा एक है, ये भी सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सी जानकारियाँ अवेलेबल हैं इसी से रिलेटेड। तो नवरात्रों में बच्चे सुबह प्रथम नवरात्रे के दिन अर्ली मॉर्निंग में कलश स्थापित करना है। नारियल पानी वाला लेकर, माँ की लाल चुन्नी लेकर उसमें कुछ अरदास रखें। कलश में गंगा जल और स्वच्छ जल से कलश को भरकर कलश में लौंग इलायची का जोड़ा, सुपारी का जोड़ा, एक सिक्का कलश में ज़रूर डालें और पानी वाला नारियल लाल चुन्नी माँ की लेकर उसमें अरदास लगाएं। महामाई की ज्योत प्रज्वलित करते हुए, महामाई का आवाहन करते हुए महामाई को अपने घर में विराजित होने का निमंत्रण दें। महामाई से विनती करें कि सभी के घरों में महामाई विराजित हों। और प्रथम गणपति पूजन होगा। गणपति जी की पूजा के बाद गुरु की अरदास लगाई जाएगी, फिर बाबा भोलेनाथ की और महामाई की अरदास लगाई जाएगी। सामर्थ्य अनुसार गुरु का चोला, महामाई का चोला, बाबा का चोला, श्रृंगार, अरदास सभी लगाएं, सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, क्योंकि महामाई जानती है किस बच्चे का सामर्थ्य है और किस बच्चे का सामर्थ्य नहीं है। तो जिन बच्चों का सामर्थ्य है वो ज़रूर महामाई के लिए चोला और श्रृंगार रखें। ज्वारे ज़रूर बीजे जाएंगे। ज्वारों को एक दिन पहले शाम को गंगा जल में भिगोकर रखें। अगले दिन सुबह ज्वारों को बीजें, गंगा जल का छिड़काव करते हुए मिट्टी में, महामाई का आवाहन करते हुए ज्वारों को बीजें। खेतरी जितनी लहलाएगी उतना ही सुख समृद्धि का वास घर में होगा। महामाई को दोनों समय ताज़ा भोग लगेगा। भोग में आप अपने अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस फलाहार जो व्रत में खाया जाता है, पान पेड़े, मिश्री, लौंग इलायची, लौंग बताशा, कुछ भी भोग महामाई को अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार लगाएं। दोनों समय ताज़ा भोग जो आप फलाहार करेंगे वह भी महामाई को ज़रूर लगाएं। महामाई की प्रत्येक नवरात्रे को अरदास अलग अलग ज़रूर लगाएं। अरदास जो इकट्ठी हो जाएंगी वो कंजक पूजन के समय कंजकों को दे सकते हैं। महामाई का मंत्र जाप, जो बच्चे, जिन बच्चों के गुरु हैं वो अपने गुरुओं से मंत्र लें, मंत्र जाप करें। जिन बच्चों के गुरु नहीं हैं उन्हें मैं यही राय दूंगी कि वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, या कोई भी महामाई का सात्विक मंत्र लेकर, वैदिक मंत्र लेकर जाप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः भी कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भी कर सकते हैं। कोई भी शांत मंत्र, कोई भी सात्विक मंत्र आप कर सकते हैं। जो मेरे शिष्य हैं
उन बच्चों से मैं बात करती हूँ तो जिन बच्चों की, जिन शिष्यों की मालाएं सिद्ध हो चुकी हैं, जो पुराने शिष्य हैं, वो बच्चे नया मंत्र ले सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप पे जुड़े वो बच्चे जो दूर से आते हैं, जो दूर से मेरे शिष्य बने हैं, जिन बच्चों को गुरु से मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है। मैं समझती हूँ समय का अभाव भी हो जाता है, परेशानियाँ भी कुछ ऐसी हो जाती हैं, तो मैं एग्री करती हूँ इस बात से। तो वो बच्चे जिनकी मालाएं सिद्ध हो चुकी हैं वो मुझसे मंत्र ले सकते हैं, मैं उन्हें मंत्र दूंगी। जो भी शिष्य नई सिद्धि करने का इच्छुक है वह भी मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े। मैं नई सिद्धि करने का तरीका और मंत्र उन बच्चों को दूंगी। जिन बच्चों की मालाएं सिद्ध नहीं हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी मालाएं सिद्ध करें। इन नवरात्रों में ही अपनी मालाएं सिद्ध करें। 11 माला का विधान गुरु मंत्र का जाप करने का है माला सिद्धि के लिए। रात को 8 बजे के बाद गुरु मंत्र जाप करने के लिए बैठें, और चाहे वो सुबह 5 बजे तक भी हो, 11 माला अपने मंत्र की जाप करें। जिन्हें महामाई को साथ लेकर आगे बढ़ना है उन बच्चों को इतनी मेहनत तो करनी ही होगी बच्चे, क्योंकि फिर बाद में गुरु को ही समझाया जाता है कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, या शक्ति झूठ बोलती है आकर, जबकि कमी हमारे अपने अंदर होती है। गुरुओं की कोई कमी नहीं होती है, शक्ति की कोई कमी नहीं होती है। तो बच्चे अपनी कमियों को मानने के लिए भी फिर तैयार नहीं होते हैं। ढील मैंने बहुत दे ली, अब मेरी तरफ से कोई ढील नहीं है। जो भी बच्चे शक्ति को साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं, गद्दी या चौकी लगाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए खास ये संदेश है कि वे बच्चे इन नवरात्रों में अपना गुरु मंत्र सिद्ध करें। आगे फिर बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त आ रहे हैं दिवाली तक, तो मैं और मंत्र भी दूंगी। जिन बच्चों की मेहनत मुझे लगेगी कि वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को मैं आगे लेकर नहीं चलना चाहती हूँ। जो बच्चे अभी जुड़े हुए कुछ समय हुआ है और वो गुरुओं पर भी कलंक लगाने के लिए तैयार हैं, शक्ति पर भी कलंक लगाने के लिए तैयार हैं, जबकि उनके अपने एफर्ट्स कुछ भी नहीं हैं शक्ति को साथ लेकर चलने के लिए। बच्चे, अभी तो परीक्षाओं का समय चला ही है, अभी से घबरा गए हो, कैसे फिर शक्तियों को साथ लेके चलोगे? तो समझो बच्चे, शक्तियों को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है, गद्दी चौकी लगाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मेहनत की जाती है, जो कि अभी मेहनत नहीं हुई है। मैं ज़्यादा खुलकर इस विषय पर चर्चा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिस बच्चे से रिलेटेड मैं ये बात कर रही हूँ वो बच्चा अगर ये वीडियो देखेगा तो उसे स्वयं ही समझ आ जाएगा कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। तो गुरु मंत्र सिद्ध करें अपना। अभी तक गुरु मंत्र भी सिद्ध नहीं हुआ है, गद्दी लगाने की बात हो चली है, और फिर शक्तियों को कलंकित किया जा रहा है, गुरुओं को कलंकित किया जा रहा है। बच्चे, जब गुरु के लिए अपने मन में इतना मैल आ गया, शक्ति के लिए हम शक्ति को झूठा घोषित करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे गुलाम बन के चलेगी। शक्तियां भी गुरुओं के बाद चलती हैं, शक्तियां भी गुरुओं को साथ लेके चलती हैं। तो समझो बच्चे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। अपने अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करें, 11 माला कम से कम प्रतिदिन जाप करें। रात के जाप का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि नवरात्रि शब्द में ही रात्रि का महत्व आता है, और समझने वाले इस बात को समझते भी हैं। तो इस बार कोई ढील नहीं है बच्चों, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भी चाहे जैसे मर्जी करें, अपने गुरु मंत्र की 11 माला कम से कम करें, इससे कम नहीं, अगर आगे चलना है शक्ति को लेकर। प्याज लहसुन का त्याग होगा पूरे 10 दिन, ब्रह्मचर्य का पालन होगा पूरे 10 दिन, घर में शुद्धताई का आचरण होगा पूरे 10 दिन।
ये बातें शिष्यों के लिए हैं। जिन बच्चों के घर में अष्टमी पूजी जाती है वे बच्चे अष्टमी पूजें, जिनके घर में नवमी की पूजा होती है वो बच्चे नवमी पूजें। पर गुरु मंत्र जो बच्चे कर रहे हैं, सिद्धि जो बच्चे कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अष्टमी जिनके यहाँ होती है, अष्टमी करने के बाद भी ज्योत पूरे 10 दिन तक चलेगी और शुद्धता का आचरण व्यवहार भी घर में पूरे 10 दिन रहेगा। और सिद्धि करने वाले बच्चों के लिए विशेष है कि गुरु के लिए भी अरदास चोला, महामाई के लिए भी अरदास चोला, बाबा भोलेनाथ के लिए भी अरदास चोला और महामाई का 16 श्रृंगार जरूर रखें। ये तो शिष्यों के लिए। और जो संगत दरबार से जुड़ी है या जो भी बच्चा इस चैनल के माध्यम से शिव शक्ति दरबार से जुड़ा है, जो लड़कियां अपने गृह क्लेश से परेशान हैं, अपने दाम्पत्य संबंध से परेशान हैं, उन बच्चों को मैं बता रही हूँ नवरात्रों के व्रत करें तो महामाई का श्रृंगार जरूर महामाई को दें। 16 श्रृंगार होना चाहिए। सिंदूर जरूर महामाई को अर्पित करें। और जिस दिन कंजक पूजन होता है, कंजक पूजन करने के बाद महामाई को वह सिंदूर अर्पित करें और सिंदूर धारण भी करें। किसी दरबार से वे बच्चे जुड़े हैं तो उस दरबार में भी महामाई का 16 श्रृंगार चढ़ाएं। दरबार से यदि कोई बच्चा नहीं जुड़ा है किसी भी दरबार से, तो महामाई के किसी भी मंदिर में जाके 16 श्रृंगार और चुनरी जरूर चढ़ाएं और सिंदूर महामाई को जरूर अर्पित करें। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, शादियों में जिनको अड़चन है, वे बाबा भोलेनाथ के अक्षत, 1.25 मुट्ठी अक्षत, 1.25 चुटकी हल्दी डालते हुए पीले कपड़े में अरदास लगा के बाबा भोलेनाथ के मंदिर में लगा के आएँ, महामाई का सिंदूर चढ़ा के आएँ, तो उन बच्चों की शादियों का भी योग जल्दी से जल्दी बनेगा। दरबार से जुड़ी संगत के लिए महामाई का ही आदेश है कि 1.25 मीटर लाल कपड़े में 1.25 मुट्ठी अक्षत लेकर 1.25 चुटकी सिंदूर से उन चावलों को रंगें। 2 लौंग, 2 इलायची का जोड़ा, 1 सुपारी का जोड़ा और कुछ अरदास उसमें रखते हुए महामाई से अपनी मनोकामना को बोलते हुए पूरे ग्रह में उस अरदास को घुमाते हुए पोटली बनाकर महामाई के चरणों में समर्पित करें। इन नवरात्रों में जिसकी जैसी भाव श्रद्धा होंगे वैसा ही महामाई इन नवरात्रों में सभी के घर में चमत्कार करेंगी, ऐसा महामाई का वचन है। पर भाव सच्चे होने चाहिए बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जिन बच्चों के संतान नहीं हैं वे दरबार में आके गोद भराएं नवरात्रों में, महामाई जल्दी से जल्दी उनकी गोद में लाल खिलाए, ऐसी महामाई से मैं कामना करती हूँ। लगता है मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, पर अगर फिर भी कुछ बातें रह गई हैं तो जो मेरे शिष्य हैं वो व्हाट्सएप से जुड़े, व्हाट्सएप पे मैं उन बच्चों को बता दूँगी। कोई भी बात अगर क्लियर करनी है बच्चों को तो कॉल ना करें बच्चों, क्योंकि मेरी भी अपनी लाइफ है, मैं भी बहुत बिजी शेड्यूल मेरा रहता है, मेरा अपना पूजा पाठ का भी समय है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कॉल ना करें। व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी है तो अपना मैसेज टाइप करके भेजें या वॉइस नोट भेज दें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ठीक है, सभी बच्चों करते हैं मिलकर महामाई के नवरात्रों की तैयारी। महामाई के बच्चों के लिए इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं होता है, तो करते हैं अपने सबसे बड़े त्यौहार की तैयारी, महामाई के आगमन की तैयारी, महामाई के 9 दिनों की तैयारी। इसी शुभकामना के साथ कि ये नवरात्रे सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का वातावरण लाएं। महामाई सभी के शीश पर अपना आशीर्वाद रखे, सभी को अपने आंचल की छाँव में रखे। सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।